Hello everyone, welcome back to the channel. Big news for everyone you can't miss. जीएसटी रिफॉर्म जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपके हाउस होल्ड बजट, एजुकेशन, फार्मिंग, इंश्योरेंस और इवन ऑटोमोबाइल्स पर। जीएसटी काउंसिल ने अनाउंस किया है मेजर टैक्स कट्स और सिंप्लीफिकेशंस। नए टैक्स रेट अप्लाई होंगे 22 सितंबर से। तो डिटेल में समझते हैं कौन से आइटम सस्ते होंगे, किन सेक्टर में रिलीफ मिलेगा और इसका कॉमन मैन पर क्या असर आएगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करते हैं। जो पहले 4 स्लैब होते थे 5%, 18%, 12%, 28%, उन्हें रिड्यूस करके अब सिर्फ 2 स्लैब बनाए गए हैं, डेट इज 5% और 18%। एक स्पेशल 40% स्लैब रखा गया है लग्जरी आइटम और सिन गुड्स के लिए, जैसे हाई एंड कार्स, टोबैको, गुटखा और पर्सनल एयरक्राफ्ट। इससे कंप्लायंस भी इजी होंगे और कंज्यूमर के लिए क्लैरिटी भी होगी कि किस प्रोडक्ट पर कितना जीएसटी लगेगा। सो फर्स्ट आइटम, डेली एसेंशियल एंड एफएमसीजी गुड्स। अब सबसे बड़ा रिलीफ आएगा आपके रोज के खर्चे पर। जीएसटी काउंसिल ने कॉमन यूज आइटम पर रेट ड्रास्टिकली रिड्यूस किए हैं। 18% से 5% कर दिया गया है। चपाती और पराठा अब कंप्लीटली जीएसटी फ्री हो गए हैं, पहले 5% लगता था। कंज्यूमर गुड्स, हाउस होल्ड और डेली प्रोडक्ट्स में भी बड़ा कट आया है। सब अब सिर्फ 5% जीएसटी पर मिलेंगे। ये एक डायरेक्ट रिलीफ है मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, जहां इन प्रोडक्ट का रोज यूज होता है। नेक्स्ट, हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस। हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे बड़ा स्टेप लिया गया है। अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर 0 जीएसटी लगेगा। मतलब अगर आप 20,000 का प्रीमियम पे करते थे तो पहले आपको 3,600 एक्स्ट्रा जीएसटी देना पड़ता था। अब वो पूरा बच जाएगा। साथ ही मेडिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि थर्मामीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर जीएसटी 5% कर दिया गया है। इससे इंश्योरेंस कवरेज प्रमोट होगा और पेशेंट्स का हेल्थ केयर कॉस्ट भी काफ़ी कम होगा। एजुकेशन सेक्टर पर भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए भी ये अच्छी खबर है। जीएसटी अब नील कर दिया गया है। ये डायरेक्टली एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाएगा। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के लिए भी ये बड़ा रिलीफ अनाउंस हुआ है। पहले 12 से 18% स्लैब में, अब उन्हें 5% स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स, स्प्रिंकलर्स एटसेट्रा सब पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। इसका मतलब इनपुट कॉस्ट कम होगी और फार्मिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। ऑटोमोबाइल और व्हीकल्स। अब आते हैं ऑटोमोबाइल्स पर, जो एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट है। सीधा 28% से कम करके 18% कर दिया गया है। 4 व्हीलर्स जिसकी सीसी 1200 या उससे कम है या उसकी साइज 4000 mm से कम है, उनको 18% पर कर दिया गया है। मोटर व्हीकल्स और यू कैन से बाइक जो 350 सीसी से कम हैं या 350 सीसी हैं, उन्हें 28 से सीधा 18% कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर पहले से ही 5% जीएसटी था, वो सेम ही रहेगा। लेकिन लग्जरी कार्स, रेसिंग कार्स, यार्ड्स और प्राइवेट एयरक्राफ्ट पर अब भी 40% जीएसटी लगेगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर भी रिलीफ आया है। पहले 28% था, अब 18% जीएसटी स्लैब में आ गया है। सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। सीमेंट पर जो पहले 28% जीएसटी लगता था, अब उससे 18% स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है। ये डायरेक्टली रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा। नाउ कम ऑन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। होटल्स और टूरिज्म इंडस्ट्री को भी रिलीफ मिला है। होटल रूम्स जिनका टैरिफ 7,500 या उससे कम है, उन पर जीएसटी सिर्फ 5% होगा, बिना आईटीसी के। डोमेस्टिक टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए ये एक स्मार्ट मूव है। ओवरऑल ये जीएसटी रिफॉर्म एक लैंडमार्क डिसीजन है। गवर्नमेंट को 48,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा, लेकिन ये फिजिकल सिस्टम के लिए सस्टेनेबल माना गया है। इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि इन रिफॉर्म्स से अगले 2 साल में जीडीपी 0.5% तक बूस्ट हो सकता है। ये रिफॉर्म्स डायरेक्टली कॉमन मैन को रिलीफ देते हैं और इकोनॉमी को ग्रोथ पाथ पर ले जाते हैं। आपको क्या लगता है, आपके हाउस होल्ड बजट में सबसे बड़ा फर्क किस आइटम का आया होगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और भी इंसाइटफुल वीडियोस आपके लिए लाता रहूं।